नमस्कार दोस्तों आज गुड़ी पाड़वा का त्यौहार है यानी चैत्र नवरात्रि का पर्व आज से प्रारंभ होने जा रहा है। और आज हम माँ भगवती जो कि ये 9 दिन का जो पर्व होता है, तो माँ भगवती क्या है, ये प्रकृति माँ क्या है दोस्तों, आज हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। उन हमारे उच्चतम सनातन ग्रंथों के माध्यम से हम देवी के महत्व को समझना चाहते हैं। उस मार्कंडेय पुराण के माध्यम से वास्तविक प्रकृति और देवी क्या है उसको समझना चाहते हैं। दोस्तों, इसी सत्य की अभिव्यक्ति को ही हम शक्ति कहते हैं, और शक्ति यानी ही होता है प्रकृति, और प्रकृति यानी ही होता है माँ, और प्रकृति यानी ही होता है शरीर, और प्रकृति यानी ही होता है स्त्री। तो दोस्तों, प्रकृति यानी होता है ये जिसको हम बोलते हैं हमारा जन्म होता है। प्रकृति यानी ही होती है माया जो व्यक्तिगत होती है, और प्रकृति यानी ही होती है महामाया जो पूरे समष्टिगत होती है। तो दोस्तों, प्रकृति माने जो हमारे शरीर में तीनों रूप में विद्यमान है, जिसको हम तमोगुण कहते हैं, जिसको हम माँ काली के रूप में जानते हैं, और रजोगुण माँ दुर्गा जी को कहते हैं, जो हमें हमारी रजोवृत्ति को कंट्रोल करती है। और हमारे अंदर जो सतोगुण होती है, जो माँ सरस्वती हमारे अंदर सात्विक गुणों को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, ये हमारे अंदर 3 रूप में हमारे शरीर में माँ भगवती विराजमान है। माँ भगवती मतलब माँ भगवती इन तीनों रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है, और इसी से हमारा मतलब ये शरीर पूरा चलता है। तो दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं कि शरीर यानी माँ। तो माँ मतलब सोचिए कि ये तीनों गुण त्रिगुणात्मक प्रकृति हम सभी मानव के अंतर्गत, मानव जीवन में यानी व्यक्तिगत जीवन में माया बैठी है। यानी हमारा जन्म जो होता है, शरीर का जो जन्म होता है, वो माया के साथ ही होता है, और माया यानी ही प्रकृति होती है। तो दोस्तों, ये त्रिगुणात्मक माया हर इंसान के शरीर में बैठी है, और ये जो पूरे समष्टि में व्याप्त है, इसी को महामाया बोलते हैं। तो दोस्तों, यदि इस नवरात्रि में यदि इस महामाया के साथ, माया के साथ हमारा जन्म हुआ है, और हमारे दुखों का जो मूल कारण होता है वो मेन होता है हमारी इसी माया के साथ जो जन्म होता है एक अहम वृत्ति, जिसको मैं बोलते हैं अहंकार। अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा, क्योंकि अहंकार के साथ ही हम सबका जन्म होता है। अहंकार हमारा जन्मजात मतलब एक एलिमेंट है जो प्रकृति के साथ ही पैदा होता है, और ये अहंकार ही है जो इन वृत्तियों के साथ, वृत्ति से मेरा मतलब है जो माया, जो कहना चाहिए हमारे अंदर जो सट रिपु बैठी, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, दोस्तों यही हमारी माया है जो हमारे शरीर के अंदर बैठी। और इसी माया से न जाने कितनी चीज़ें हमारे जीवन में शरीर में निकलती, जिसको हम बोलते हैं निंदा चुगली ईर्ष्या घृणा द्वेष राग। ये सब माया के फिर मतलब जैसे एक पेड़ होता है उसकी कैसी शाखाएँ होती, तो ये उस प्रकार से शाखाएँ हैं। तो दोस्तों, देवी को यदि हम इस चैत्र नवरात्रि में यदि देवी, नवरात्रि बोलने से मतलब ये नहीं होता कि देवी के 9 रूप, क्योंकि प्रकृति में अनेकों रूप होते, सब देवी के रूप है। तो कोई विशेष 9 दिन को एक देवी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सारे 9 दिन उस प्रकृति माँ की ही है, क्योंकि प्रकृति माँ अनंत है जिसका कोई पार नहीं पा सकता, अनादि है वो, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों, हमारे अंदर जो ये प्रकृति माँ बैठी, यदि हम इस 9 दिन में इस प्रकृति माँ को यदि समझ जाए, और इस प्रकृति के साथ जो जुड़ने वाला हमारे अंदर जो अहंकार है, जो कुछ है नहीं, एक शरीर का तत्व है, लेकिन जो एक एरर है, एक बग है कहना चाहिए, लेकिन ये ऐसा एक त्रुटि एरर है जो कहना चाहिए जो प्रकृति के साथ जुड़कर प्रकृति को विकृत कर देता है, प्रकृति को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, ये मैं भाव ही जुड़ता है, और मुझे लालच है, मुझे ईर्ष्या है, मुझे घृणा है, मुझे द्वेष है, और ये मैं भाव ही इस प्रकृति के हर गुणों के साथ जुड़कर इस प्रकृति को विकृत कर देता है। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है इस मैं भाव को समझने की, और ये तभी संभव है जब हम देवी माँ भगवती से 9 दिन यदि हम अपने अंदर की पार्श्विक वृत्तियों से जुड़ने वाले इस अहंकार का यदि हम विगलन करना चाहते हैं, डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें इन 9 दिन माँ भगवती की प्रार्थना करनी है। क्योंकि हमारा जन्म ही प्रकृति में होता है, हमारे सारे भाव विचार भावनाएं सब प्रकृति के माध्यम से उठते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो हमारे अंदर जो विवेक और ज्ञान, हमारे अंदर का विवेक और ज्ञान, ये प्रकृति माँ ही हमें प्रदान करती है, जो हमारे शरीर के अंदर है। लेकिन दोस्तों, हमारे अंदर जो हमारे इन सभी गुणों को विकृत करने वाला अहंकार होता है।
तो इसीलिए हमारे जो समझाने वाले जो ऋषियों ने हमें समझाया है कि यदि 9 दिन यदि माँ भगवती की यदि हम पूजा कर ले, पूजा मतलब समझ ले, पढ़ ले, दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथों को यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर ले, तो निश्चित ही हमारे अंदर जो अहंकार का जो डिजल्वेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी ये है कि हम स्वयं की संरचना को नहीं समझ पाते, और हम जो ये लोक धर्म में जो चलता है, किस्सा कहानी, रीति रिवाज, परंपरा, और जो ये उसी के आधार पे हर आदमी जो नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहा है, दोस्तों वो एक विधि है, वो आपको आपके अहंकार को डिजॉल्व नहीं करेगी। क्योंकि आप व्यक्ति यदि किसी कामना, अहंकार का जन्म कामना के साथ होता है, क्योंकि अहंकार अपूर्ण होता है, इसलिए अपूर्णता हमेशा कामना मांगती है। तो अहंकार यदि जब भी आपका मैं यदि किसी कामना से जुड़ा रहेगा तो आप दुख ही भोगेंगे। क्योंकि यही कारण होता था कि भगवान देवता लोग जब हारते थे, और फिर वो असुरों से क्यों हारते थे, क्योंकि उनके अंदर डिजायर होती थी, मुझे ये मिल जाए मिल जाए। तो और जब वो डिजायर जो होती है, तो डिजायर होने पे ही हमारे अंदर विकृति पैदा आती है। तो दोस्तों, जब भी हम अपनी कामनाओं से किसी चीज़ की पूजा करेंगे तो समझो कि हम अहंकार, वो केंद्र अहंकार का होगा, वो केंद्र हमारा स्वयं का नहीं होगा। क्योंकि हम तो स्वयं चेतना स्वरूप है, तो हम उच्चतम चेतना के स्वरूप से अपने अहंकार को पहचाने। क्योंकि माँ भगवती इस शरीर में विद्यमान है। माँ जन्मदायिनी है, माँ मुक्तिदायिनी है, और माँ ही मृत्युदायिनी है। जो माँ को समझ गया इस 9 दिन में, तो माँ उसको मुक्ति भी दे देती है, और जो नहीं समझा तो माँ उसको मृत्यु भी दे देती है। तो दोस्तों, ये 9 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये जो भी हम 9 दिन जो भी पूजा अर्चना करते हैं, दोस्तों, इसमें हमारे केंद्र में अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि आपने डिज़ायर के लिए यदि नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, तो आपको कोई भी 9 दिन माँ भगवती से कोई फल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि डिज़ायर के केंद्र में अहंकार बैठा होता है, और अहंकार के केंद्र से आप जो भी पूजा करेंगे तो वो आप अपने मन के भगवान को ही पूजेंगे। तो दोस्तों, देवी के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के पास जाइए, कृष्ण की गीता के पास जाइए, भारतीय दर्शन शास्त्र के पास जाइए, उनको पढ़िए, वास्तविक सनातन ग्रंथ को पढ़िए। ये मत पढ़िए दोस्तों, जो कथाकथित बाबा जो टीवी पे आके जो दुनिया भर की चीज़ें बताते, ये आपको कामना में उलझा के रखेंगे। जो व्यक्ति आपको कामना के लिए प्रेरित करता है, समझो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि दोस्तों, आपका अहंकार ही है जो आपको समझ नहीं आता और आपके शरीर को पूरा विकृत कर देता है। अहंकार जब हमारे अंदर होता है तो आज साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि वो हमारे मस्तिष्क को पूरा खा जाता है, हमारी बुद्धि को पूरा खा जाता है, हमारी विवेक को पूरा हर लेता है, हमारी इंद्रियों, यहाँ तक कि जो अहंकार होता है वो हमारी इंद्रियों, आँखों को भी हर लेता है, हमारी किडनी को भी हर लेता है, लीवर को भी हर लेता है। हमारे, आपने देखे नहीं होंगे, गुटखा खाने वाले का मुँह हर लेता है, दारू पीने वाले का लीवर हर लेता है, गुस्सा करने वाले का किडनी खराब हो जाती है। तो दोस्तों, अहंकार हर तरीके से, ज़्यादा खाने वाले के लिए डायबिटीज़ खड़ी कर देता है, ज़्यादा सोचने वाले के लिए एंजाइटी डिप्रेशंस खड़ा कर देता है। दोस्तों, ये सारा जो कुछ भी जुमला है, ये अहंकार के केंद्र से ही उठता है। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है इस अहंकार की एक्टिविटी को समझने के लिए। और दोस्तों, अहंकार, मैं आपको एक हाईलाइट करता हूँ दोस्तों, अहंकार का जो विगलन है वो श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है, उपनिषद है, दर्शन शास्त्र है, जिससे अहंकार को उसका उच्चतम ज्ञान लेने से अहंकार डिजॉल्व होता है। और 700 श्लोक दुर्गा सप्तशती में है, 13 अध्याय है, जिसको समझने से हमारे अंदर के जो बैठे हुए मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ और महिषासुर जैसे राक्षस जो है, इनका अंत होता है। तो दोस्तों, माँ भगवती इन 9 दिनों में इनके चरित्र को पढ़िए, समझिए कि महिषासुर कौन है, मधुकैटभ कौन है, और शुंभ निशुंभ कौन है। क्योंकि दोस्तों, ये सब हमारे अंदर बैठे हुए ही है, ये अहंकार ही है जो हमारे अंदर इन राक्षसों के रूप में बैठे हुए हैं। तो इन राक्षसों का वध करना ही हमारे 9 दिन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। माँ भगवती 9 दिन में हमें अपने हर बंधनों से मुक्त करने के लिए आई है दोस्तों। लेकिन ज़रूरत है माँ भगवती के इन वास्तविक स्वरूपों को पहचानना, जानना, तभी हम अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, माँ ही जन्मदायिनी है, माँ ही मुक्तिदायिनी है, माँ ही बंधनों को हटाने वाली है। इसलिए दोस्तों, 9 दिन में माँ की स्तुति कीजिए और माँ से, भगवती से प्रार्थना कीजिए, न कामना की नहीं। माँ, हमारे अंदर जो अहंकार पल रहा है, इस अहंकार से हमें मुक्ति चाहिए, इस अहंकार के डिजल्वेशन के लिए, और आपकी प्रकृति को समझने के लिए विवेक। दोस्तों, अंत में कहना चाहूँगा कि अभी जो पूरे विश्व में जो ये संकट आया है, ये संकट मतलब कहना चाहिए जो प्रकृति विश्व में जो एक अराजकता का माहौल चल रहा है, जो एक युद्ध का माहौल चल रहा है दोस्तों, ये आता है एक आदमी के अंदर एक बैठा अहंकार जो अधूरेपन में है, जो पूरी कामना कर रहा है कि उसको विश्व की हर चीज़ें मिल जाए। तो दोस्तों, ये जो राक्षस हमारे अंदर बैठा है, जिसको हम बोलते हैं महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, दोस्तों, ये
ये नवरात्रि का पर्व ही है कि माँ भगवती से प्रार्थना करना है कि ये जो हम ये संसार में जो मधुकैटभ यानी पूरे विश्व में जो ये राक्षस पनप रहे हैं, ये जो पूरे प्रकृति को निगल रहे हैं, इनका सफाया हो। दोस्तों यही प्रार्थना हमसे करनी है दोस्तों। बाकी इसके अलावा इस नवरात्रि पर्व का कोई महत्व नहीं दोस्तों। हमारे अंदर के राक्षसों का से मुक्ति हमें चाहिए, यही नवरात्रि का वास्तविक पर्व है दोस्तों। हमारे अंदर हम कितना भी संगीत बैंड बाजा जितना भी तामझाम करेंगे दोस्तों, हमें कुछ भी उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमारी फ़ायदा होता है अपने चेतना को ज्ञान चाहिए, क्योंकि दोस्तों शरीर को भोजन चाहिए, उसी प्रकार से हमारी चेतना को ज्ञान चाहिए दोस्तों। उपवास रहना यानी यदि आप उपवास रहते हैं दोस्तों, आप अपने शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया उसको आप हरास करते हैं। और जब भी आप खाली मन रहते हैं दोस्तों, व्यक्ति अभी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं हो पाया है दोस्तों अपने इस साधना में। तो दोस्तों आप जो भी उपवास करेंगे, नकल्स करेंगे दोस्तों, वो आपको आपके सिद्धांत से भटकाएगा। क्योंकि दोस्तों अंदर जब भूख लगती है तो अंदर के बैक्टीरिया उबाल मारते हैं और हम फिर खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, हम अपने कंट्रोल नहीं कर पाते। तो यदि हम अपने अंदर के भोजन के नहीं, हमें ज़रूरत है अपने चेतना के भोजन की दोस्तों। हमें ज़रूरत है अपने चेतना को नर्चरमेंट करने की। शरीर का उपास जितना मायने नहीं रखता दोस्तों, उतना हमें मायने रखता है अपनी चेतना को नर्चर करना। और हमारी चेतना ज्ञान की प्यासी होती है। हमारी चेतना को चाहिए श्रीमद् भगवद गीता, हमारी चेतना को चाहिए दुर्गा सप्तशती दोस्तों। विधि एक अलग चीज़ होती है। शरीर को उपवास रहने से आप अपने अंदर के शरीर के बैक्टीरिया की ही गति एक्टिविटी को डिक्रीज करने जा रहे हैं दोस्तों। शरीर उपवास कम हल्का खाइए, लेकिन आप सात्विकता रहिए। सात्विकता आती है दोस्तों वास्तविक उच्चतम ग्रंथ को पढ़ने से, न कि हमारे अंदर जो किस्सा कहानी अजन भजन ये वो सब चीज़ करने से नहीं आता। जब तक ज्ञान नहीं आता दोस्तों, तब तक हमारे अंदर कोई भी चीज़ का मतलब वास्तविक चेतना का नर्चरमेंट नहीं आता। तो दोस्तों चेतना हमारी हमेशा मांगती है ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जो सनातन वास्तविक ग्रंथ है, जो दुर्गा सप्तशती का जो ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता का जो ग्रंथ है, जिससे हमारे अंदर बैठा अहंकार का डिजल्वेशन हो। और दोस्तों ये तभी संभव है जब हम अपनी चेतना को नर्चर करेंगे, पढ़ेंगे दोस्तों। खाना पीना उपवास ये सब हमारे ऊपर थोपा गया एक प्रपंच है दोस्तों। इससे आपकी चेतना में कोई निखार नहीं आता। चेतना में निखार आता है ज्ञान को पढ़ने से, दुर्गा सप्तशती को पढ़ने से, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से। क्योंकि दोस्तों हम चेतना के प्राणी, हमारा स्वरूप बोध है, स्वरूप है दोस्तों। यदि हम अपने आप को इन कर्मकांड में उलझा के रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी मुक्ति संभव नहीं है, और हम हमेशा माया के बंधन में रहेंगे।